उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर स्थित है और मंदिर के पुजारी पंडित श्याम बिहारी मिश्रा ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो भी श्रद्धालु सावन महीने में नाग वासुकी का दर्शन पूजन करते हैं उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही काल सर्प दोष भी इससे भी मुक्ति मिलती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है, नाग वासुकी मंदिर के अगर आपने दर्शन किए हों तो उस मंदिर की महत्ता के बारे में मैं थोड़ा और आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, नाग वासुकी मंदिर के बारे में जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये मंदिर कई हज़ारों साल पुराना है। जैसा कि वहाँ के पुजारी जानकारी दे रहे हैं कि हज़ारों साल पुराना वो मंदिर है और धीरे धीरे करके उस मंदिर का कायाकल्प किया गया है। हाल ही में महाकुंभ की जब तैयारियां पूरे प्रयागराज में चल रही हैं और जब बात आती है कुंभ क्षेत्र की तो नाग वासुकी मंदिर का भी हाल ही में कायाकल्प हुआ है, क्योंकि ठीक नाग वासुकी मंदिर के सामने दशाश्वमेध घाट है। वही दशाश्वमेध घाट जहाँ पर कहा जाता है कि सृष्टि का पहला यज्ञ यहीं पर ब्रह्मा ने किया था और यहीं पर ही नाग वासुकी यहाँ पर विश्राम करने के लिए आए थे। बताया जाता है कि नाग वासुकी जो कि भगवान शिव के गले में विराजमान है, नागों के राजा कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो रस्सी के रूप में नाग वासुकी का प्रयोग करने के लिए भगवान विष्णु ने ही कहा था। नाग वासुकी का जिस तरीके से रस्सी के रूप में प्रयोग हुआ वहीं पर वो विश्राम करने के लिए आए और हजारों साल तक जब वो वहां पर रुके रहे तो भगवान विष्णु के आदेश पर उनका मंदिर बनाया गया, ऐसी मान्यता है। इसके बाद धीरे धीरे करके जब राजा वहां पर आए और उस मंदिर का कायाकल्प किया गया और हजारों सालों से यही चला आ रहा है कि उस मंदिर का धीरे धीरे करके कायाकल्प किया जा रहा है। मंदिर के ठीक बगल में भीष्म पितामह का मंदिर है। वहां पर बताया जा रहा है कि 13 फीट उनकी लेटी हुई जो मूर्ति है क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वहीं पर ही पास में ही महाभारत की तमाम आकृतियां भी उकेरी गई है। तो इस तरह से नाग वासुकी मंदिर को लेकर के ये मान्यता है कि नाग वासुकी ने 3 वचन रखे थे कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ में आएगा स्नान करने के लिए, जब तक वो मेरे दर्शन नहीं कर लेगा वो स्नान पूरा नहीं माना जाएगा। दूसरा वचन, अगर कोई नाग पंचमी के दौरान मेरे दर्शन करेगा तो काल सर्प दोष जो होता है, माना जाता है कुंडलियों में लोगों के काल सर्प दोष होता है, उससे उसको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि नाग पंचमी के दौरान लाखों की संख्या में भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसी तरह की तमाम मान्यताएं हैं। लेकिन इस वक्त सुरभि मैं खास जगह पर मौजूद है, वो है अक्षय वट। अक्षय वट का कॉरिडोर हाल ही में जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। कृष्ण आपको बाहर से ये तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अभी जो ये किला है मिलिट्री क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में किले के अंदर ही ये कॉरिडोर बनाया गया है और जैसा कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम नागरिक तो यहाँ पर जा सकते हैं लेकिन मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। लेकिन इस बात का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, कॉरिडोर अक्षय वट है और ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अंदर किले की ओर ले जाएगा। अक्षय वट जिसके बारे में पौराणिक कथाओं में भी लिखा गया है, वर्णन किया गया है कि अक्षय वट हजारों साल पुराना वृक्ष है। वट से मतलब कि वृक्ष और अक्षय मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो ये कहा जाता है कि अक्षय वट को, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में विरासत वृक्षों की एक सूची जारी की गई थी, उसमें अक्षय वट को भी शामिल किया गया था। अभी तक ये आम नागरिकों के लिए खुला नहीं था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद, केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद ये अक्षय वट यहाँ पर खुला और आम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है अंजलि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे सहयोगी अंजलि ने ही महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम तैयारियों को लेकर के एक एक करके कई रिपोर्ट्स तैयार की हैं और उसमें से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, ये हैं देवता नाग वासुकी, जो नागों के राजा कहे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ के जो कंठ में विराजमान हैं वो यही नाग वासुकी देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं और तमाम भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। चाहिए लोगों से तो हम बातचीत करेंगे, साथ ही मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं और मंदिर कितना वर्ष पुराना है इसको लेकर भी हम जानेंगे। कब से आ रही हैं यहाँ पर पूजा करने? काफ़ी दिनों से। आप कहाँ से हैं? हम अल्लाहपुर से हैं। अल्लाहपुर से ये अच्छा। लोकल ही हैं। अच्छा, मंदिर की क्या मान्यता है, क्या मानते हैं आप भक्तगण यहाँ इस मंदिर को लेकर? यहाँ ये है नाग पंचमी पे एक बार ये दर्शन देते हैं। अच्छा, दर्शन देते हैं? हाँ, लेकिन कब देते हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ दर्शन देते हैं, इसलिए इनकी मान्यता बहुत है। बहुत पुराना मंदिर है। आपने कभी दर्शन की? नहीं नहीं आप दर्शन करना नहीं नहीं दर्शन, हाँ इनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। वैसे तो डर जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल डर जाएंगे। वो चीज़ें हैं, हम लोग वो शक्ति थोड़ी कि उनको देख पाए, है ना। तो यहाँ पर तमाम भक्तगण आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि मंदिर काफ़ी वर्षों पुराना है, हज़ारों साल पुराना है इस मंदिर का इतिहास है। हालांकि तब मंदिर बना नहीं था, जैसे जैसे लोग आते गए इस मंदिर का कायाकल्प होता गया। और वाकई में ये कितना पुराना मंदिर है और इस मंदिर को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या कहानियां हैं, आइए जानते हैं। इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या आपका नाम क्या होगा? शुभ नाम? श्याम बिहारी मिश्रा, चौकीदार नागवास की। मंदिर जी, मंदिर तो जैसे कि ये पत्थर भी मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है। क्या मान्यता है इस मंदिर की, कितना पुराना? देखिए, जो यहाँ नागवासुकी जी की मूर्ति स्थापित है वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। और जो ये आप पत्थर देख रही हैं ये 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष पुराना ये पत्थर है। इसकी जो आकृतियां हैं ये राजा महाराजाओं के समय की लग रही हैं। ये आकृति जो देख रही हैं आप, ये नाग ही नाग है, इसमें कुछ नहीं है नाग के अलावा। अच्छा। जो आप मूर्ति 2-4 देखिएगा, ये जो फूल देखिएगा सब में नाग की आकृति मिलेगी आपको, नाग के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको ज़रा हम नज़दीक से दिखाएंगे। पंडित जी ने एक बहुत अहम बात कही है, हम भी ज़रा देखिए। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि मंदिर में जो ये आकृतियाँ होगी, आपको दूर से देखेंगे तो ये पुष्प दिखाई देंगे, पत्तियाँ दिखाई देंगी, देखिए। लेकिन ये जो मंदिर है इसे ये नाग ही नाग हैं, ये आकृतियाँ देखिए, नाग के फन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है। ये देखिए, बीच में भी यहाँ पर चारों तरफ कहीं पे भी आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको नाग की ही आकृति दिखाई देगी। तो आइए चलिए और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। आपने बताया कि नाग की आकृति, और क्या कुछ? देखिए, ये शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नागवासुकी जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया तो इनको रस्सी बनाया गया था सुमेरी पार्वतो मथानी। जब मंथन होने लगा पहाड़ नीचे जाने लग गया तो विष्णु भगवान को कछुए का रूप भी मानते हैं, कछुए का रूप धारण करके नीचे विराजमान हो गए, पहाड़ ऊपर आया, समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और उसमें अपनी शक्ति से 2 भाग कर दिए, एक तरफ मदिरा एक तरफ अमृत। तो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मदिरा। राहु जान गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं, वो सर्प का भेष बना करके और देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। विष्णु भगवान ने भूल बस उसको भी अमृत पान किया। जब स्मरण किया ये तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक अमृत पान कर चुका था, अमर हो चुका था, 2 भाग हो गए। तो एक राक्षस के 2 राक्षस हो गए, ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु। आज भी लोगों के कुंडली में ग्रह में बैठ करके परेशान करते हैं राहु केतु। तो इनके रस्सी की तरह बटने की वजह से इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रह के मैं और लोगों की सेवा कर सकूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा जाइए प्रयागराज में दारागंज में गंगा जी में आप निवास करिए और सरस्वती माता का पान करिए। तो जब इन्होंने सरस्वती माता का पान किया तो सरस्वती माता पाताल लोक चली गई और ये आकर यहीं मंदिर के सामने गंगा जी में स्थान ग्रहण कर लिया। लगभग 7000 वर्ष ये पड़े रह गए और लोग नाग करके प्रणाम करते थे, इनकी महिमा नहीं जानते थे कि कौन है ये। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ
प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में किया था और शंकर जी की स्थापना किए थे। तो सब देवता यज्ञ में गए। जब यज्ञ के पश्चात देवता सब आने लग गए तो बासुकी जी वापस आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा बासुकी जी को रोक लीजिए, इतने दिन से पढ़े, इनकी महिमा कोई नहीं जानता, अब इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो ये नाराज़ हुए कि इतने दिन बाद मेरी याद आई है, अब मुझे पड़ा रहने दीजिए गंगा जी में। तो कहे नाराज़ न होइए, अगर आपको कोई वचन मांगना है तो मांगिए। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि नाग पंचमी के दिन जो भी मेरी श्रद्धा भाव से दर्शन करेगा, दर्शन मार्ग से मैं काल सर्प की शांति करूँगा। पर उस दिन दर्शन पहले तो हो जाता था, इस समय नहीं हो पाता, इतनी भीड़ होती है नाग पंचमी में, 5-6 लाख आदमी दर्शन करता है, 12 बजे से लाइन लग जाती है। उस दिन यहाँ कम से कम 250-300 काल सर्प की पूजा होती है। दूसरा वचन मांगा, कुंभ में, महाकुंभ में, अधिक मास में, माघ में जो भी आएगा गंगा स्नान करने, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए क्षमा है, पर जिसको मालूम है उसको इनके दर्शन करना, परिक्रमा करना अनिवार्य है। और ये पंचकोशी में आता है। अगर आप यहाँ भी गंगा जी में स्नान करेंगी तो वही महत्व जो संगम का है वही महत्व आपको यहाँ मिलेगा। तीसरा वचन मांगा कि यहाँ 12 माधव हैं, उनकी परिक्रमा होती है साल में एक बार, दीपावली और एकादशी डिठोन के टाइम में। उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए। और बेड़ी माधव मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और वसु माधव यहीं विराजमान है पीपल के नीचे। ये दोनों मंदिर पहले यहीं थे। गंगा जी में ये दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए थे। तो वसु माधव की एक मूर्ति हमें मिली थी जो पुरानी भी स्थापित है, अभी नई बनवा के हमने स्थापित किया है मंदिर में। तो एक महान जी ने वहाँ बना लिया बेड़ी माधव का मंदिर। हमारे पास जगह भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। आज जब हम रात को आरती करते हैं 9-9:30 बजे, तो बेड़ी माधव जी का मंदिर बंद करने से पहले उनका बिस्तर यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिएगा तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी विराजमान है, बहुत बड़ी मूर्ति है। वो अर्जुन के बाणे में से सैया में लेटे हुए हैं। वसु माधव का मंदिर उधर विराजमान है। और तो भीष्म पितामह की मूर्ति यहाँ पर क्यों विराजमान? देखिए, महाभारत, लोग कहते हैं महाभारत हरियाणा में हुआ, नहीं, पर महाभारत जो है पूरे भारत में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में बना। लोग मानता है, हमने कहीं वेदों में पुराणों नहीं पढ़ा, लोग कहते हैं पुराने लोग कि भीष्म पितामह जो है गंगा में स्नान करके और बासुकी जी को जल चढ़ाते थे, क्योंकि महाभारत 5500 वर्ष हो रहा है। आइएगा पुजारी जी, साथ में ज़रा भीष्म पितामह का मंदिर जो आप बता रहे हैं, आइएगा भीष्म पितामह का मंदिर, वहाँ पर चलकर ही उनके बारे में हम ज़रा जानकारी लेते हैं। क्योंकि नाग वासुकी के बारे में तो आपने बखूबी समझ लिया। ये मंदिर है 8000 साल पुराना और इस मंदिर के बारे में हमने जाना कि क्या क्या मान्यताएं हैं। अब बताएंगे पुजारी जी हमें कि जो भीष्म पितामह का मंदिर है, कहाँ जाना होगा हमें, ज़रा ध्यान से उतरिएगा। तो मंदिर के बारे में जो मान्यताएं हैं अलग अलग हैं, लेकिन अभी पुजारी जी ने पूरी तरीके से समझाया कि आखिर किस तरह लोग जब नाग पंचमी के दिन यहाँ पर आते हैं तो भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि काल सर्प दोष जो माना जाता है, कुंडलियों में अक्सर होता है, उसको लेकर के यहाँ पर मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर भीष्म पितामह की ये बड़ी सी मूर्ति, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, महाभारत में आपने इनका नाम सुना होगा। अर्जुन के बारे में लेते हैं। ये 4-5 खंड मूर्ति की, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई नहीं जा सकती, ना कहीं से लाई जा सकती। ये कितनी लंबाई होगी इस मूर्ति की? ये कम से कम 15-16 फुट मूर्ति है ये। हाँ, और ये आप देखिएगा किनारे किनारे, तो ये महाभारत के चित्र की हमने अभी चित्रकारी करवाए हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ भी भीष्म पितामह अर्जुन के बारे में लेटे हैं। और आप चारों तरफ देखेंगे तो ये अभी योगी जी द्वारा इसका नया निर्माण हुआ है। योगी जी ने इसको बनवाया है। और योगी जी की महानता इतनी है कि ऐसा कुंभ न कभी हुआ होगा, न देखने में आएगा भविष्य में। अगर वो रह गए, उनके शासन अगर कभी कुंभ पड़ा तो इससे भी 10 गुना अच्छा होगा। आप देखिए, सब जगह चित्रकारी कराया है।
नया निर्माण उन्होंने कराया है और सभी मंदिरों का निर्माण नवीनीकरण कराया, सुंदरीकरण कराया है। ये देखिए आप। और ये पूरे महाभारत को चित्रित हाँ, महाभारत के चित्रित किया है। और दीपावली और एकादशी को लोग यहाँ बड़े बड़े में नेता मंत्री सब यहाँ पे दीपदान करने के लिए आते हैं। ये कौन सा चित्रण है? ये जब वो लेटे नहीं थे जा कर के छिपे हुए थे उस समय का है, बाण वगैरह रख दिए थे ना जाके वहाँ। ये चित्रण हमेशा हम देख पाते हैं। हाँ, ये मार रहे हैं, रथ लेकर के घुमा के मार रहे हैं। रथ का पहिया हो रहा था जब, हाँ। महाभारत का युद्ध हो रहा था। और वो भी भीष्म पितामह इधर भी चित्रित है। ये ठीक यही हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से देखिए बाण पर लेटे हुए हैं और ऐसे ही तीर पर लेटे हुए हैं, माफ कीजिएगा, तीर पर लेटे हुए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये मूर्ति जो है वो भी तीरों पर ही लेटे हुए हैं। तो अब जरा पुजारी जी इसके बारे में बताइएगा, ऐसा क्यों? देखिए, इनको इच्छा मृत का वरदान था। जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब ये प्राण त्यागेंगे। तो इन्होंने जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, इच्छा मृत का वरदान था और इन अपने इच्छा से इन्होंने, जब सूर्य उत्तरायण थे तब इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और ये हमारे पूर्वज माने जानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य थे। जब लोग पिंडदान करते हैं पूर्वजों का, तो हाथ में पंडित निशान लगा के भीष्म पितामह जी के नाम लेते हैं तर्पण में। ये हमारे पूर्वज माने जाते हैं शास्त्र के अनुसार। तो ये मूर्ति कितने साल पुरानी? ये मूर्ति 500 वर्ष पुरानी है। 500 वर्ष पुरानी है। तो क्या किसी महाराजा ने इस मूर्ति की स्थापना की? नहीं नहीं, ये महाराजा ने नहीं कराया था, ये महान जी के बाबा जी थे, उन्होंने बनवाया था। महंत जी के बाबा जी ने। तो ये आपने जाना और समझा कि इस मंदिर का कितना विशेष महत्व है। लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर भी पहुँचते हैं। और क्योंकि ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था भीष्म पितामह ने, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो यही तस्वीर महाभारत की यहाँ पर उकेरी गई है। तो आपने जाना नाग वासुकी मंदिर के बारे में, आपने जाना कि इस मंदिर के ठीक ही बगल में भीष्म पितामह का ये मंदिर बना हुआ है। तो अपनी अपनी मान्यता है और मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्तगण दूर दूर से आ रहे हैं। दूसरा वचन नाग वासुकी का ये भी कि जब कोई कुंभ में संगम का स्नान करने आएगा तो वो मेरे जब तक दर्शन नहीं कर लेगा, उसके जो स्नान है वो सिद्ध नहीं होगा। तो दूसरे वचन के लिए भी लोग, जिनको जानकारी है, वो भी यहाँ पर आते हैं नाग वासुकी के दर्शन करने के लिए। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजावत, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।